विवाद आया हुआ है वोट चोरी के मामले में। हरियाणा को लेकर भी कोई खुलासा हो सकता है निखिल पोजीशन में? कुछ ना कुछ तो होगा। साहब आप जींद में है लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उद्धव साहब विधायकों से दूसरे राज्य में है? अभी फिलहाल आप जींद में मौजूद हैं। हाँ। लेकिन विपक्ष आपके सोशल मीडिया पे फोटो यूज कर रहा है, कह रहे हैं कि आप दूसरे राज्य की यात्रा कर रहे हैं हरियाणा में। यात्रा नहीं कर रहे, मैं यात्रा पे नहीं गया। मैं हैदराबाद में किसानों का प्रोग्राम था, उसमें गया था। रात को तिरुपति चला गया, अगले दिन सवेरे आ गया। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कूड़े प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपए का कागज खाली कूड़ा प्रबंधन नहीं, मतलब सड़क के निर्माण में इसमें मतलब करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने हुआ है। अपना अभी रिपोर्ट आएगी, हम पूरी इसकी विस्तृत आपको देंगे जानकारी। लेकिन काफी बड़ा घोटाला हुआ है। सर आप कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ, दूसरी तरफ भाजपा सरकार कैग कह रही है भाई, कैग कह रही है। और ये जब इन्होंने कैग का नाम दिया है ना, कैग कर रही है। कैग की रिपोर्ट अब आई है और उसका खुलासा जो है आएगा, उसका पूरा विस्तृत खुलासा हम करेंगे। भाजपा सरकार इन दिनों पूरे प्रदेश में करेगा, हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वो क्या लगता है उनका घोषणा कर रहे हैं फिर एक तरफ तो। अब आप जींद में हो ना, कभी से जींद में हो, मैं भी आता जाता रहा। कोई स्वच्छता अभियान दिख रहा है आपको? मैं आपसे मेरे से 10 सवाल पूछ रहे हो, मेरे पे एक सवाल का जवाब दे दो ईमानदारी से। भाई दिख रहा हो तो बता दो। फिर कहते हैं कि बीजेपी सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार से विकसित भारत का सपना। जब रोजगार पर कोर्सेज को किसी विश्वविद्यालय, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में कुछ कोर्सेज को, रोजगार पर कोर्सेज को होल्ड, वीसी साहब कह रहे होल्ड किया है, जबकि वहीं के एक प्रोफेसर कह रहे हैं कि बंद किया गया है। ये कंफ्यूजन किस प्रकार ऐसा है, जितनी हरियाणा में यूनिवर्सिटी हैं और उसमें 50% सैंक्शनड पोस्ट खाली है, 50%। क्योंकि सरकार का शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, अगली पीढ़ी को आगे शिक्षित करना है। हमने यूनिवर्सिटी निर्माण इस वास्ते किया था कि अगली पीढ़ी आगे पढ़े लिखे आगे जाए। इस सरकार ने तो स्कूल बंद करने का तो काम किया है, कोई और शिक्षा के मामले कोई कदम नहीं। नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आए हैं, जिसके तहत कोई कोर्सेज बंद करेगा। शिक्षा नीति 2020 नई नीति लेकर आए हैं, उसके संदर्भ में क्या मानते हैं, कौन सी पहले की बजाय अच्छी है या उसके परिणाम आने वाले ठीक मिलेंगे? कौन सी शिक्षा नीति लेके आए हैं? ये तो शिक्षा नीति ऑटोनोमस सबका होना चाहिए था, वो होनी चाहिए थी। किसी को कोई उधर तो कोई कदम है नहीं। जो नीति में लिखा है वो असलियत में तो होता नहीं है। लेकिन शिक्षा नीति को तो जब ये है कि आज किस स्थान पे हम खड़े, हरियाणा जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में निवेश में नंबर 1 था, आज हम 18 स्टेटों में से 14वें नंबर पे हैं। ग्रेडेशन रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान की